आखिरकार सांसदी खारिज करने के लिए मजबूर हो गए स्पीकर ओम बिरला। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होते ही पूरा खेल पलट गया। तो कैसे अमित शाह को बचाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके बिरला ने बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे संविधान की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाने वाले लोकसभा अध्यक्ष की हालत खराब हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया था आदेश, टीएमसी के बागियों को अब ओम बिरला ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में जवाब तलब किया है। मतलब कि पहले तो अमित शाह के इशारे पर स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के 20 बागी सांसदों की एनसीपीआई में मर्जर करवाने की तैयारी पूरी कर रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, स्पीकर ओम बिरला की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। एक तरफ बागियों को नोटिस जारी हुआ, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सरकारी वकील सीजेआई सूर्यकांत के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि स्पीकर बिरला को औपचारिक नोटिस मत जारी करिए मिलॉर्ड, वो खुद बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि टीएमसी के 20 बागी सांसद ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। एनसीपीआई में टीएमसी के बागियों के मर्जर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला हुआ नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मजबूरन स्पीकर ओम बिरला भी टीएमसी के बागियों पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके 7 दिनों में जवाब तलब किया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कि जब बिरला ने ही आधिकारिक मर्जर पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है, तो टीएमसी के बागी लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस पर क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिल गया है और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। फिलहाल इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा हालत खराब काकोली घोष की दिखाई दे रही है। मतलब कि जो काकोली घोष पहले मोदी सरकार पर 20 सांसदों के दम पर दबाव बना रही थी, 2 मंत्री पर डिमांड कर रही थी, अब उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। एक तरफ नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बागी गुट के सांसद अपनी सांसदी बचाने के लिए नया राजनीतिक दल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि बागी गुट के 20 सांसद अब एनसीपीआई में नहीं बल्कि बहुजन एनसीपीआई में मर्जर करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अब इन सांसदों की सांसदी खारिज होने वाली है। आपको बता दें कि संविधान का नियम कहता है कि अगर कोई भी सांसद किसी पार्टी से बगावत करता है तो उसे जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त पार्टी में शामिल होना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप अपनी नई पार्टी बनाकर सदन में बैठ जाएं। फिलहाल एक तरफ जहां सांसद अपनी सांसदी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ खेल को भांपते हुए विधायकों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि ममता गुट से बागी हुए मोहम्मद कासिम सिद्दीकी अब घर वापसी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका बयान निकलकर सामने आया है कि बागी गुट से कई विधायक अब वापस लौटने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया है, ऐसे हालातों में विधायकों को भी विधायकी जाने का डर सता रहा है। पहले तो नोटिस सबको अगेंस्ट में इशू किया था। वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने वेट कर रहे थे पीछे चेयर में बैठ के। जब नोटिस इशू कर दिया, वो सामने आ गया, बोला ना हम तो स्पीकर का होके अपियर कर रहे हैं, नोटिस मत इशू करिए स्पीकर के अगेंस्ट में। अभी तो पार्लियामेंट का एमपी लोग को किया, इसका बाद
एमएलए लोग का करेंगे। देखते हैं बाजू में कितना जोर है वो भी देखते। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट में जैसे तैसे करके स्पीकर ओम बिरला को तो बचा लिया गया, लेकिन बागी सांसदों से लेकर विधायकों की हालत खराब दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गृह मंत्री के ऑपरेशन लोटस में खुलकर लोकसभा अध्यक्ष शामिल हो गए हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि बागियों पर 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर फैसला लेना ही होगा, लेकिन फिर भी बिरला ने ऐसा नहीं किया। स्पीकर ओम बिरला ये अच्छे से जानते थे कि अगर टीएमसी के बागी सांसदों का मर्जर करवाया गया तो सबकी सांसदी खारिज हो जाएगी। आपको बता दें कि 2/3 के हिसाब से ममता बनर्जी के 28 में से 20 सांसदों का टूटना जरूरी है। फिलहाल जिस तरीके से अब विधायकों ने घर वापसी करना शुरू कर दिया है, खबरें निकलकर सामने आई हैं कि टीएमसी के बागी सांसद भी ममता गुट के संपर्क में हैं। अब यहीं पर पेंच फंस गया है, क्योंकि अगर एक भी सांसद ने पलटी मारी तो बाकी बचे सांसदों की सांसदी खारिज हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी खेल के चलते अमित शाह ने अचानक से भारतीय जनता पार्टी में इन सांसदों को शामिल नहीं करवाने का फैसला लिया। फिलहाल दावा तो किया जा रहा था कि एनसीपीआई में मर्जर हो जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह के ऑपरेशन लोटस पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम हिल गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने खेल किया है और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद पूरा खेल पलट गया है, ऐसे हालातों में टीएमसी के बागी सांसदों की सांसदी जाएगी या फिर कि स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।